यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गौरवती टेस्ट बड़ी का सीजन 2 का एपिसोड 40 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिनक्विंग को देखते हैं जो कि फैंग से कहती है, फैंग सिर्फ तुम और मोटे चैन टॉप 8 में आ पाए हो तो इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फैंग और लिटिल बर्ड होता है वो एक चटाई लगा के बैठ जाते हैं। हम देखते हैं फैंग को जो कि एक कप में चाय डालते हुए कहता है चलो फिर थोड़ा सा चाय पीते पीते रिलैक्स करते हैं। और ये सुनने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है कि थोड़ा सा मुझे भी देना। लेकिन तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट होते हुए कहता है कि जो पहला फाइट होने वाला है वो होने वाला है वैंक्यू वर्सेस फैंग के बीच में। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह में जितने भी चाय होती है वो सभी की सभी लिटिल बर्ड के मुंह पे थूक देता है। हम देखते हैं फैंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार पहला फाइट मेरे कैसे होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग और उस बंदे को देखते हैं। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है कि चलो फिर मुझे गेस करने दो, तुम जरूर से पर्पल किंग हो गए क्योंकि जो पर्पल किंग था वो सिर्फ लिंगरू कॉन्ग को डिफीट करने के बाद नंबर 1 पे आ सकता था। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि ना ना मैं वो पर्पल किंग नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ एक लेवल 9 के कॉम्बैट सोल हो। लेकिन मैं इसे हल्के में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। और हम देखते हैं वो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो फैंग होता है वो अपने पैर से उसके पैर के मारता है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो गिरने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं फैंग अपने साइको पावर का यूज करते हुए अपने मन में कहता है जैसे ही ये गिरने वाला होगा मैं अपने सोल स्किल की मदद से इसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा ताकि सभी लोगों को ये लगे कि ये अपने आप ही हुआ है और ये अचानक से फेंट हो गया है। और हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ही वो बंदा गिरने वाला होता है फैंग अपने सोल स्किल की मदद से उसके भेजे के आर पार कर देता है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो सीधा बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपना जबरदस्त एक्टिंग करते हुए कहता है कि अरे नहीं ये क्या हुआ, क्या ये फेंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं जीत गया हूँ। और फिर हम देखते हैं अनाउंस होते हुए कहता है कि फैंग जीत चुका है। फिर हम उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली पर्पल किंग नहीं है। अरे नहीं ये क्या हुआ, ये बंदा तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी था। फिर हम देखते हैं जो मोटी लड़की होती है वो कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया क्योंकि जो वैंक्यू है वो तो ग्राउंड पे गिरते ही फेंट हो गया, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी था। हम फैंग को देखते हैं जो कि उस बंदे को एरिना से उठा के बाहर आ रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा आसानी से ये विक्ट्री मिल चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुयुन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा के जीत जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चिंसी को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसने भी अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा इजीली हरा दिया होता है और वो विनर बन गई होती है। और हम देखते हैं फैंग को जो कि इन सभी लोगों को फाइट करते हुए देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा उबासे लेते हुए कहता है ये जो 4 किंग्स है ये अपने टाइटल को डिजर्व करते हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इजीली अपने ओपोनेंट को हरा दिया है। फिर हम बायुनटियन को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर आता है और कहता है कि कौन है मेरा ओपोनेंट, जल्दी से यहाँ पे आओ और मेरे साथ फाइट करो। और फिर हम देखते हैं जो भी उसके सपोर्टर होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं कम ऑन सीनियर बायुनटियन, आप सभी लोगों को दिखा दो कि आप हो कौन, हम सभी ड्रग स्कूल के लोग आपके साथ है। और फिर एक बंदा कहता है दिखा दो उन सभी लोगों को कि ड्रग स्कूल का नंबर 1 जीनियस कितने ज्यादा पावरफुल है, आप पूरी तरह से इनविंसिबल हो। फिर हम मोटू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है मेरा जो फाइट है वो बायुनटियन के साथ है, वो 4 किंग्स में से एक किंग है, तो मैं जरूर से ही हार जाऊंगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको मोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे की बात है कि तुम कम से कम टॉप 8 तक आ पाए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हार जाओ, इससे फर्क पड़ता है कि तुमने कितना ज्यादा ट्राई किया है और मुझे पता है कि तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया है। और फैंग की इतनी सारी मोटिवेशन वाली बातें सुनने के बाद जो मोटू होता है उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और फिर वो फैंग से कहता है ठीक है फैंग मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। और फिर हम देखते हैं मोटू एरिना के अंदर चला जाता है और फिर वो बायोनटियन से कहता है कि बायोनटियन मैं आ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो बायोनटियन होता है वो हमारे मोटू से कहता है चलो फिर अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास है क्या, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। और ये सुनने के बाद जो मोटू होता है वो अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए कहता है ठीक है फिर अब तुम ये लो। और हम देखते हैं बायोनटियन को जो कि ये देखने के बाद वो भी अपना अटैक कर देता है जो कि सीधा जाके मोटू के कंधे पे लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाता है। और हम देखते हैं वो सीधा जाके जमीन पे गिरता है। हम देखते हैं वो अपने कंधे को पकड़ते हुए दर्द से चिल्लाते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं अपना हार मानता हूँ। और ये देखने के बाद आपका भी रिएक्शन और मेरा भी रिएक्शन यहाँ पे यही होता है कि अबे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं जो बायोनटियन होता है वो हमारे मोटू के पास आता
है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर हमारे मोटो से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ आखिरकार टॉप 8 तक आया कैसे है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हमारे मोटू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक करने के लिए रेडी होता है और हम देखते हैं कि वो उसे मारने वाला होता है और उससे कहता है फ्लेम लिस्ट बैटल के दौरान किसी को भी मारना अलाउ है और तुम्हारे जैसे एक कमजोर व्यक्ति को कोई भी जीने का हक नहीं है। और ये देखने के बाद जो मोटू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, वो इतने ज्यादा डर गया होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं बायोटियन अपना अटैक उसके ऊपर करते हुए कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ। और हम देखते हैं जो मोटू होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मौत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बायोटियन से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा तुम अभी रुक जाओ। और बायोटियन फैंग की आवाज सुनने के बाद वो रुक जाता है और मोटू को नहीं मारता है और वो फिर फैंग से कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ऐसे बोलने की। फिर हम देखते हैं मोटू एरिना से बाहर आता है जिसे देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है बायोटियन तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूल है, बायोटियन तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार बंदा है। लेकिन तभी हम देखते हैं आसमान के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो पहला राउंड था वो अब खत्म होता है और जो सेकंड राउंड है वो अब स्टार्ट होने वाला है और जो सेकंड राउंड का फर्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है फैंग वर्सेस बायोटियन के बीच। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है जो फ्लेम लिस्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे भी यही चाहिए था। फिर हम बायोटियन को देखते हैं जो कि फैंग से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, बिल्कुल उस बेवकूफ मोटे लड़के की तरह। तुम सिर्फ यहाँ तक आ पाए हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा लकी थे और ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी फाइट होने वाली है। और फिर हम देखते हैं उसके सपोर्टर्स को जो कि बहुत ही ज्यादा उसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं सीनियर बायोटियन इस लड़के को सिर्फ एक ही पंच में हरा दो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अनस्टॉपेबल हो। दिखा दो उसको कि उसने किससे पंगा लिया है, ड्रग स्कूल के नंबर 1 जीनियस से जो कि पूरी तरह से इनविंसिबल है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है मोटे चैन ने तुम्हारे सामने सरेंडर किया था तो तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था, तुम्हें तो ये करने के बाद खुद के ऊपर रिग्रेट होना चाहिए। फैंग की इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो बायोटियन होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए फैंग से कहता है तुम तो सिर्फ एक लेवल 9 की कॉम्बैट सोल हो जबकि वो मोटा लड़का तो एक नियर कॉम्बैट किंग था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे सामने ऐसा बोलने की। और बायोटियन की ये सही बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बायोटियन से कहता है कि ये तुम्हें डिफीट करने के लिए काफी हो और आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जो बायोटियन है वो आज मरने वाला है। ये सुनने के बाद जो बायोटियन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए फैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने अटैक को रेडी करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करते हुए बायोटियन से कहता है कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ मेरा ये हेवन लेवल का स्किल ही काफी होगा, तो अब तुम मेरे ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड का अटैक चखो। और हम देखते हैं दोनों के अटैक आपस में टकराती है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किए हुए होते हैं। दोनों ही बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग बायोटियन को हरा के उसको मार पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रेस बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तक के लिए टाटा बाय बाय।